说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं वो के नीचे उतरता है और ड्रैगन पिलर बनाने का मकसद बताता है। कहता है कि कई साल पहले घोस्ट कैपिटल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, इसलिए वे सभी लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए। उस टाइम माइज में जहरीली गैस के कारण लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, वे मर रहे थे। फिर टूम दल के ग्रांड मास्टर वूजी ने उन्होंने अपने 10 होनहार स्टूडेंट को लेकर घोस्ट कैपिटल के नीचे अंडरवर्ल्ड को बनाया और ड्रैगन पिलर बनाकर माइजमा गैस को रोक दिया। 18 फ्लोर का अंडरवर्ल्ड घोस्ट की प्राचीनता को हमेशा सुरक्षित रखता है, तब जाकर घोस्ट के लोग शांति के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे। घोस्ट सम्राट कहता है, मुझे बारबेरियन किंग ने वापस यहाँ भेजा है ताकि पूरी सेंट्रल प्लेन को पवित्र घोस्ट कैपिटल में बदल सके। मैं अपने पूर्वजों से शपथ ली है, हमारा असम्मान करने वाले और बात न मानने वाले हम सभी को खत्म कर देंगे। वो क्या कहता है, ओ यही है तुम्हारे आने का रीजन, ड्रैगन पिलर को डिस्ट्रॉय करके माइजमा गैस को रिलीज करना जिससे फिर से तबाही हो। सम्राट कहता है, एक राजा को राज करने के लिए लाशों से तो गुजरना ही पड़ता है, यही होता है। वो क्या कहता है, अच्छा पूर्वजों की कही बातों को ना मानना, नियम कानून तोड़कर लोगों की जानों से खेलना, ये किसी महान राजा के गुण नहीं होते। सम्राट कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने का, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो चुपचाप से यहाँ निकल जाओ। वो कहती है, हम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराने आए हैं, नहीं तो तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। सम्राट कहता है, ओह तुम्हारा मतलब लड़ना चाहती हो, मोस्ट वेलकम। वो कहती है, हम हमेशा यहाँ की रक्षा करेंगे। फिर कूद कर वार करने आती है। सम्राट भी फ्लैश लाइट से वार करने के लिए रेडी है। फिर दोनों अपने पावर से वार करते हैं जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाता है। जिस पुल से हमारे हीरो जा रहे होते हैं वो पुल भी पूरा हिल जाता है। फिर वे नीचे देखते हैं, चट्टान भी टूटने लगता है। शाओ कहती है, अभी क्या हुआ था और ये आवाज कैसी है। मैन कहता है, ये आवाज नीचे से आई है, पक्का गॉड और स्पिरिट मैसेंजर घोस्ट सम्राट से फाइट स्टार्ट कर दी होगी। सिक्योर चलो फिर जल्दी से हमें उनकी हेल्प करनी होगी। फिर वे सभी भागकर जाने लगते हैं। फिर वे थर्ड वर्ल्ड में आ जाते हैं। ये है थर्ड वर्ल्ड ऑफ हेलफायर जिसकी रक्षा वाटर मैसेंजर कर रहा है। इस लेक के बीच में बने टावर पर बना फ्लावर मैकेनिज्म खुलता है जिसके अंदर बैठी होती है वाटर हॉल मैसेंजर, थर्ड वर्ल्ड की टूम गार्डियन। इसका फेस देखकर शाओ डर जाती है। वाटर मैसेंजर कहती हैं, तुम लोगों के पास अच्छा स्किल है, तभी तो सेकंड लेवल पार करके यहाँ तक आ सके। सिक्योर कहता है, हम टूम रेडर्स हैं, हम सिर्फ ऑर्डर के लिए आए हैं। मैं सिक्योर लुआ हूँ, हमारे पास हैंगिंग कॉफिन का ऑर्डर है और हम यहाँ छापा मारने आए हैं। वाटर मैसेंजर अफसोस जताते हुए कहती है, मेरे दोनों वर्ल्ड के भाई अपनी ड्यूटी निभाते हुए मर गए, अब मेरी ड्यूटी की बारी। मैन कहता है, हम गोल्ड और वुड मैसेंजर की रिस्पेक्ट करते हैं, वे ट्रूथ पर्सन हैं। वाटर मैसेंजर कहती है, अपनी झूठी बातें बंद करो, अगर मेरे दोनों भाई मरते नहीं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती यहाँ तक आने की, मुझे तो तुम लोग फेक लगते हो। सिक्योर कहता है, गोल्ड और वुड मैसेंजर बहुत ही अच्छे और दयालु सीनियर थे, मैं उन लोगों को थैंक्स कहता हूँ, और बात रही हमें फेक कहने की तो फिर आप हमसे फाइट करके देख लो। वाटर मैसेंजर कहती है, ज्यादा जज्बाती मत बनो, नहीं तो मारे जाओगे। सिक्योर फाइट करने वाला होता है तभी शाओ रोक लेती है और कहती है, ये जगह अजीब है, जल्दबाजी मत करो। मैन भी शाओ की बात से एग्री होता है। सिक्योर रुक जाता है तभी शाओ आगे बढ़कर पानी में खड़ी होती है। फिर कहती है, पांचों वर्ल्ड में गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ मैसेंजर्स हैं। ये जगह वाटर से घिरा है और मेरी स्किल भी वाटर में काम करती है, सच बताओ हम रिश्तेदार तो नहीं। वाटर मैसेंजर कहती है, मैंने सुना तो है इंकिंग स्किल पावर ये लिन फैमिली में है, क्या तुम लिन फैमिली से हो। शाओ प्राउड से यस बोलती है। वाटर मैसेंजर हंसने लगती है। फिर कहती है, बहुत दिनों बाद तुम जैसे लोग मिले जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। शाओ कहती है, क्या तुम हमसे डर रही हो, अगर हम जीत गए क्या तुम हमें जाने दोगी। वाटर मैसेंजर कहती है, मैं यस नहीं बोल सकती, जब मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो 3000 फीट ऊंचा बाढ़ आएगा जिससे तुम सब खत्म। शाओ सोचने लगती है। सिक्योर तलवार निकालता है। फिर कहता है, इसे सबक सिखाना होगा तब जाने देगी। मैन भी वेपन निकाल कर सिक्योर के साथ जाने लगता है। दोनों पानी के ऊपर फुल स्पीड से भाग कर आ रहे होते हैं। वाटर मैसेंजर अपना पावर जनरेट करने लगती है। मैन सिक्योर टावर पर चढ़कर एक साथ वाटर मैसेंजर पर वार करते हैं। वाटर मैसेंजर उनसे वाटर से लड़ रही होती हैं। मैन सिक्योर मिलकर लड़ रहे होते हैं। हैंग कहती है, शाओ क्या तुमने पैटर्न देखा। शाओ यस बोलती है। फिर शाओ और हैंग भी वाटर मैसेंजर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। मैन सिक्योर की फाइट जारी रहती है। वाटर के अंदर हिडन पिन होता है जो मैन की आंख में लगते लगते बचता है। इधर शाओ और हैंग टावर पर चढ़ जाते हैं और टोकन निकाल लेते हैं। तभी वाटर मैसेंजर आ जाती है। शाओ कहती है, तुमसे लड़ना तो बहुत इजी है। वाटर मैसेंजर हंसने लगती है। इजी, शायद किसी ने ना कहा हो कि थर्ड वर्ल्ड इजी है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या इजी है। फिर सिंहों से वार करती है जिससे शाओ और हैंग चली जाती हैं। वाटर मैसेंजर यहाँ मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती हैं जिससे टावर में से पानी निकलने लगता है।
शाओ कहती है मैं इसे रोकती हूँ, फिर हैन को टोकन देते हुए कहती है तुम टोकन टावर में डाल देना। फिर शाओ अपनी इंकिंग स्किल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वाटर मैसेंजर बाढ़ ला देती हैं। इधर तीनों हीरो बाढ़ देखकर शॉक हो जाते हैं। बाढ़ बहुत ऊंचा होता है। सिक्यू शाओ को बचाने के लिए जाने लगता है। मैन सिक्यू को रोक लेता है और वेट करने के लिए कहता है। वाटर मैसेंजर को लगता है कि शाओ डूब गई, इसलिए मुस्कुराने लगती हैं, बट शाओ को देखकर दम रह जाती है। शाओ इंकिंग स्किल से वार करने आती है। वाटर मैसेंजर वाटर से वार करती है। शाओ वाटर को पार करते हुए आगे बढ़ती हैं। फिर वाटर मैसेंजर अपनी पूरी पावर से वार करती हैं। शाओ तो रुक जाती है, बट शाओ का चाकू वाटर मैसेंजर को लग जाता है। फिर शाओ अपना चाकू निकाल लेती हैं। वाटर मैसेंजर का काम तमाम होने ही वाला होता है, तभी फिर गुस्से में फिर से वार करती हैं। शाओ डर जाती है। फिर हमारा हीरो सिक्यू अपनी स्किल से पानी के वार को रोक लेता है और शाओ को बचा लेता है। पानी में हिडन सुइयां तैरी होती हैं। शाओ कहती है अब तो मुझे छोड़ो बंदर। सिक्यू मना करता है, वे अब भी शाओ के लिए डरा हुआ है। फिर मैन और हैन भी टावर पर आ जाते हैं। हैन टावर पर टोकन लगाती है। फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब ये 4th वर्ल्ड में जाएंगे। वहाँ की सभी बिल्डिंग की लाइटें चली जाती हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग को छोड़कर। हैन कहती है शायद उस बिल्डिंग में जाने का रास्ता है। फिर सभी हीरो उस बिल्डिंग में जाने लगते हैं। बाहर घोस्ट कैपिटल में ये मुरोंग और सैनिक घोस्ट सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। ये मुरोंग एकदम थक जाता है। तभी टूम गार्डियन का आखिरी सैनिक भी मारा जाता है। जिंगिंग सीढ़ी चढ़ता हुआ कहता है यंग मास्टर अब तुम हार गए। सामने से सभी सैनिक हट जाते हैं। यह मुरोंग खून से लथपथ होता है। गुस्से में कहता है मेरी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब मैं तुझे कब्र में पहुंचाऊंगा। इतने सैनिकों के साथ होकर भी अब भी तुम मुझसे लड़ने से डर रहा है। फिर हंसने लगता है जोर जोर से। जिंगिंग हंसता है, फिर कहता है यंग मास्टर आराम से मौत की नींद सो जाओ, अब ये सब पॉइजनर चूका ही होने वाला है, मीन्स मेरा। यह मुरोंग हंसता है, फिर कहता है फादर ने एक बात बताई थी, अगर किसी पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अब मुझे उनकी बात समझ आई। जिंगिंग हंसता है, फिर कहता है यंग मास्टर कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, यही दुनिया की रीत है। मैं तुम्हें असम्मानित मौत देना चाहता हूँ। फिर जिंगिंग बांसुरी बजाकर सांपों को बुलाता है और सांप सब आकर यह मुरोंग को लपेट लेते हैं। यह मुरोंग पूरा सांपों से घिर जाता है, जिससे यह मुरोंग बेहोश हो जाता है। यह मुरोंग अपने आप को कहीं और पाता है, जहाँ पर उसका सीजन 3 का अंकल स्पीड मैसेंजर अपनी पावर तलवार पर देता है। यह मुरोंग को अपना अंकल और तलवार की पावर याद आती है। तभी सांप भागने लगते हैं। जिंगिंग शॉक हो जाता है और कहता है ये तो क्विंचिंग पावर है। फिर सैनिकों को मार डालने का ऑर्डर देता है। सैनिक मारने जी जाते हैं, तभी यह मुरोंग अपने क्विंचिंग तलवार के पावर से आग निकालता है, जिससे सभी जल जाते हैं। तभी जिंगिंग वार करने आता है। यह मुरोंग अपनी तलवार में और पावर जनरेट करके जिंगिंग पर आग लगा देता है। जिंगिंग आग से जलने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा जलकर भस्म हो जाता है और राख हवा में उड़ने लगती है। फिर यह मुरोंग भी गिरकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में 4th वर्ल्ड के चैलेंजेस देखेंगे। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।